नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे बिजली के करंट की, घर घर की कहानी है। दरअसल बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और आसमान से सूरज आग उगल रहा है। इधर बिजली के बिल भी आग से कम नहीं उगल रहे हैं। जो उनके बिल आ रहे हैं, जिनके बिल 500 आते थे उनके 1200 बिल आ रहे हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है आज की हमारी चर्चा की। दरअसल ये पूरा मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी थी कि 1 अप्रैल से बिजली के बिल जो उन्होंने माफ़ी करने की बात की उसको लागू किया जाए। और उसी के चलते कंपनियों ने ये बिग शॉक दे दिया है बिजली के बिलों का। दरअसल ये बिग शॉक इसलिए भी है क्योंकि जब सरकार ने बिना चर्चा किए कंपनियों से 1 अप्रैल की तारीख तय कर दी तो फिर कंपनियों की मजबूरी थी कि वो बिलिंग के सॉफ्टवेयर को डेवलप करे। और डेवलप करने में 10 दिन का वक्त लग गया। जो बिजली का बिल 30 दिन में होता था, नए सॉफ्टवेयर के चलते उसको 40 दिन लग गए। और जो बिजली के बिल आ रहा है वो 40 दिन के आ रहे हैं। हालांकि इसमें बिजली महकमे की अपनी एक सफाई है, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो सफाई क्या है। लेकिन अभी तो जो झटका लगा है वो बहुत जोर का है। गर्मी बहुत तेज़ है और बिजली के बिल ने उस गर्मी में बहुत इजाफा किया है। महत्वपूर्ण मुद्दा है, घर घर की कहानी है, जन जन से जुड़ा है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 6 बजे जल संकट और बिजली पर अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। इसका मतलब कि वो भी रात भर सो नहीं पाए होंगे। और जब मुख्यमंत्री रात को सो नहीं पाते हैं तो मामला बहुत ही चिंताजनक होता है। तो उम्मीद करते हैं पानी की सप्लाई भी ठीक होगी और अगले महीने से बिजली का ये जो बिलिंग का संकट है, जो ये बिग शॉक है, ये भी थोड़ा सा कम होगा। इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे 2 खास मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संदीप पौराणिक जी और बिजली से लेकर पानी, पेड़ पौधे, सड़क सबकी चिंता करने वाले हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेमी उमाशंकर तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमाशंकर जी, बिजली के बिल, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत महंगे हैं, लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन गर्मी का मौसम है उमाशंकर जी, बिजली की खपत बढ़ जाती है क्योंकि कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं और वो दिन रात चलते हैं। क्योंकि सुबह आप देखिए कि 8 बजे से गर्मी शुरू हो जाती है, 9 बजे से, और फिर दिन भर जो पंखा चलना शुरू होता है तो फिर वो रात भर बंद नहीं होता। तो जाहिर है कि खपत बढ़ेगी तो बिल भी ज़्यादा आएगा। लेकिन 40 दिन का जैसे ही आंकड़ा देखता है उपभोक्ता, वैसे ही उसको एक जोर का झटका लगता है। फिर वो जब बिजली का बिल देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। आपकी जो चिंता है उससे आप वाकिफ़ कराएं, फिर हम आएंगे संदीप जी की तरफ। धन्यवाद सिंह साहब। इस चैनल को भी और आपको भी अच्छा विषय है और पूरा जन जन का विषय है। और बिजली, पानी, सड़क को लेकर हर सरकार चिंता करती है, हर राजनीतिक दल कहता है अगर ये सही है तो सब सही है। लेकिन बिजली कहीं ना कहीं झटका जो मारती है, कटौती तो होती है, गर्मी में ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये जो सरकार ने एक निर्णय लिया था कि हम कोरोना काल में जो 88 लाख उपभोक्ताओं का 6,414 करोड़ रुपया माफ़ करेंगे, वो एक अच्छा निर्णय कह लेंगे हम। और उसमें घोषणा हुई, बाकायदा उन्होंने बोला कि इस महीने कर दिया जाएगा। लेकिन उसके वजह से जहां लोगों को जो 100 रुपये की छूट दी गई, वहां 400 रुपये की वसूली ऐसे हो गई कि जो 30 दिन में, 25 दिन में रीडिंग होती थी वो 40 से 45 दिन तक पहुंची है। कहीं कहीं तो 50 दिन तक भी हो गया, क्योंकि घरों की जब जैसे जैसे रीडर करने जा रहे हैं तो उसमें टाइम लगा। और उस वजह से जो स्लैब बिगड़ गए, जनता के जहाँ 90 रुपये, जहाँ 100 रुपये या 125 रुपये आ रहे थे, वो बिल सीधे 1200 पहुँच गए, 1500 पहुँच गए, 1800 पहुँच गए। जो हमारे पास जितने लोग आए और जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, जो सब्जी बेचने वाले, घरों पे काम करने वाले लोग, मैं मानता हूँ आपकी बात कि गर्मी पड़ी है, लेकिन गर्मी का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, फरवरी के एंड में गर्मी आ गई थी और मार्च से तो बीच में से गर्मी ने बहुत अपना रौद्र रूप दिखाना चालू कर दिया था। और जब भी लोगों ने उसे काम, अपने पंखे, कूलर, जो भी उसके साधन थे, बड़े आदमी ने एसी भी चलाना चालू कर दिए थे। लेकिन जो 40 दिन, 45 दिन में रीडिंग हुई, इस बड़ा खामियाजा जनता को अभी भुगतना पड़ रहा है, पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये दूरदर्शी निर्णय है। अगर इसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी लोगों को राहत देने की, वो बिल्कुल पूरी की जाती, उसमें हम मना नहीं कर रहे। स्लैब बाद में बना जा सकते, अभी रीडिंग उसी हिसाब से दे देते तो जनता को इतना जो परेशानी आई वो एकदम नहीं आती। और इसको लेकर बहुत पहले ही आशंका लग गई थी कि इस महीने बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे। और लोगों को, कई लोगों को अभी समझ में भी नहीं आ रहा, जनता को भी समझ में नहीं आ रहा। वो भी कह रही है कूलर और एसी चल गए। लेकिन आप जब स्लैब बदल जाएंगे, आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 100 यूनिट जला रहा है तो उसका बिल आना चाहिए वैसे 600 रुपये।
लेकिन उसको 600 रुपए बिल आता था तो उसमें क्या होता था, 510 रुपए एक इंदिरा गृह ज्योति सब्सिडी मिल जाती है, तो उसका बिल 90 रुपए रह जाता है। 150 यूनिट तक जिसका बिल आ रहा था अभी मार्च तक, तो उसमें कितना 900 रुपए बिल बना। अब 900 में से 510 रुपए यूनिट, 510 रुपए उसके सब्सिडी के घट जाएंगे तो करीब 400 रुपए, 350 रुपए। अब वो सब्सिडी घट नहीं पाई, 151 हो गई, तो इसका जन जन को नुकसान हुआ है। और ये इस पे जांच होना चाहिए और इसमें लोगों को 30 दिन की रीडिंग के हिसाब से ही लोगों से बिल लिया जाना चाहिए। एक तरफ तो सरकार ने 6,414 करोड़ रुपए की घोषणा करी, 88 लाख लोगों को उसका लाभ भी दिया, लेकिन दूसरे 88 लाख लोगों में वही लोग हैं, अधिकांश वही लोग हैं जिनको कि इस बढ़े हुए बिल का सामना करना पड़ रहा है। उनके बचे थे 100 रुपए और चले गए 800 रुपए, 600 रुपए। तो अब बताइए उसको क्या राहत मिली? जितना वो घोषणा से खुश हुआ था उतना उसे आज ज्यादा दुख हो रहा है। बिजली का बिल जब उसने देखा तो लोगों की बहुत हालत खराब है, 5-5, 7-7 हजार तक आ गए लोगों के, मतलब जो, क्योंकि यूनिट जली तो निश्चित रूप से 40-45 दिन की यूनिट बहुत हो जाती है, लगभग 2 महीने का समझ लीजिए वो भार। तो ये बड़ा एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से होने जा रहा है, इस पर सरकार को अविलंब चिंता करना चाहिए और इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि जनता को राहत देगी अगर ये सरकार अपना निर्णय बदले तो। संदीप जी, मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के बिल माफ करे, 88 लाख जो उपभोक्ता उनके लिए राहत के लिए उन्होंने कोशिश की। मुख्यमंत्री चूंकि जन नेता, वो लोगों की दिक्कत समझते हैं और उन्होंने उसी को समझकर राहत का ऐलान किया। और मुझे लगता है कि जैसे एक पुरानी कहावत है कि उल्टे रोजे गले पड़े, अगर वो ये राहत का ऐलान नहीं करते तो शायद ये बवाल भी खड़ा नहीं होता। उन्होंने 6,414 करोड़ की राहत की बात की और बिजली कंपनियों ने, मैं कहूँगा कि उनकी हो सकता है कि मंशा अच्छी हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो ऐलान 1 अप्रैल से माफ़ी का किया था, उनके पास जो सॉफ्टवेयर था वो 30 दिन का था। अब नए सॉफ्टवेयर बनाने में 10 दिन का और वक्त लग गया। अब इसमें कितना सही कितना गलत है, लेकिन जो बिजली कंपनियां, उनकी जो सूत्र, उनसे जो हमें जानकारी मिली है कि 10 दिन तो नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लग गए और उसके बाद जब वो डेवलप हुआ तो 30 के बजाय 40 दिन का बिल आ गया। 10 दिन का जो बढ़ोतरी है उसमें स्लैब बदल गया और स्लैब बदले तो बिल बढ़ गए। लेकिन बिजली कंपनियां इस बात को नहीं मानती हैं। उनका कहना यह है कि जो सॉफ्टवेयर है उसने 30 दिन की बिलिंग की है, उसको डिवाइड कर दिया 40 दिन के बिल को, तो 30 दिन का जो बिल है वो पुरानी दरों पर है और जो 10 दिन का बिल है, जितने भी यूनिट जले हैं वो भी उसी हिसाब से लिया गया। जैसे मान लो 6 रुपए कुछ पैसे की अगर प्रति यूनिट है तो वो ऐसा ही है। लेकिन ये बिजली कंपनी का दावा है, बिल कुछ और हकीकत बयान कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जनता के नेता, उनकी नींद उड़ गई, सुबह 6 बजे मीटिंग बुला ली क्योंकि बिजली की कमी से पानी, टंकियों में पानी नहीं चढ़ा और सब जगह हाहाकार की स्थिति हो गई। सवाल यह है कि उल्टे रोजे जो गले पड़ गए हैं रमजान के महीने में, अब इससे निकलने का रास्ता क्या है? क्योंकि कंपनियां गलती मानेंगे नहीं। सरकार अच्छा करने गई थी लेकिन बदनामी उसके गले पड़ गई, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कांग्रेस को मौका मिल गया है। अब कंपनियों का दावा यह है कि अगले महीने से स्थितियां ठीक हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि IND24 ने चर्चा की, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बिल ठीक हो गए। लेकिन हकीकत यह है कि अगले महीने से बिल ठीक होने वाले हैं, इसलिए हम क्रेडिट तो नहीं लेंगे इस पर, लेकिन सरकार को भी जगाने की कोशिश है और अधिकारियों को भी ये लापरवाही नहीं करने का हमारा संदेश है कि आप सरकार की कम से कम किरकिरी ना कराएं, सॉफ्टवेयर को टाइम पर डेवलप करें और नहीं हुआ था तो अगले महीने इसको इसी ढंग से ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। 30 दिन का बिल कर दे, सरकार की मंशा को सरकार कहती कि अगले महीने हम उसको घटौती है जो माफ़ी है उसको कर देंगे, तो दोनों चीज़ हो जाती, सरकार की भी लाज बच जाती और जनता की भी जेब नहीं कटती और इस गर्मी में उसके पसीने न छूटते। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी तो बिजली कंपनियों को तो ये अध्ययन करना था ना कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने में 10 दिन अतिरिक्त लग जाएंगे। आज जो बिल आ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं एक मार है उपभोक्ता पर। आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों का आपने बिल माफ किया था कोरोना काल का, वो लोग हैं जो रोज कमाते और खाते हैं, उनमें बहुसंख्यक लोग जिनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही गड़बड़ है, जिनके पास आय के स्रोत कम है। और इन स्थितियों में अगर 40 दिन का बाद, जैसे तिवारी साहब ने कहा कि पहले 30 दिन का बिल जो स्लैब होता है वो 100 रुपए में निपट जाता है, आपका 40 दिन का क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो वो पता चला 150 से ऊपर चला गया। जो उस पर भार पड़ा है, मुझे ये लगता है कि बिजली कंपनियां तर्क कुछ भी दें
लेकिन ये बात बिल्कुल सही है राघवेंद्र जी कि बिल बहुत ज्यादा आए हैं। उनका कैलकुलेशन 40 दिन के हिसाब से ही हुआ है, इसीलिए स्लैब बदल गया और बिल ज्यादा आ गया। ऐसे में बिजली कंपनियों की चूक भले हुई हो, लेकिन हथौड़ा किस पे पड़ा? उस उपभोक्ता पर। छवि किसकी खराब हुई? सरकार की और मुख्यमंत्री की। मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार को एक सख्त रवैया जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका संदेश नहीं गया जनता के बीच तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति होगी और राजनीतिक जो दाव पैंच होते हैं, कांग्रेस के ऐसे दाव लग जाएंगे कि उपभोक्ता को भी लगेगा कि वाकई में जो कांग्रेस कह रही वो सच है। इसलिए सरकार के पास ये मौका है कि वो जो गलती बिजली कंपनी की है उसे सुधारे जरूर, और इसी बिल में ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें उतने प्रतिशत कम करके उपभोक्ता पैसा जमा करे। तो मुझे लगता है कि सरकार भी की छवि बची रहेगी और उपभोक्ता को भी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं ये फैसले लेने की जरूरत है। बिल्कुल संदीप जी, यानी जो करंट उपभोक्ता को लगाया उसका थोड़ा सा 10-20% करंट बिजली कंपनियों के अफसरों को भी लगाया जाए, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उनको भी लगाया जाए। हालांकि वो कह सकते हैं कि हमको तो जब ऑर्डर मिला तो हमने काम किया, लेकिन सरकार के आदेशों की, उसके ऐलानों की जो अमल की जिम्मेदारी वो तो नौकरशाही पर ही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं, जो हमारे पास जानकारी मिली वो ये कि 100-150 यूनिट तक की जो बिजली की खपत वाले उपभोक्ता थे उन पर बताया गया कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। 200 यूनिट की जो खपत जिन उपभोक्ता की होती थी वहां पर 51 रुपीज अतिरिक्त भार बढ़ेगा, और 300 यूनिट यूज करने वाले उपभोक्ताओं पर 74 रुपीज पर मंथ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, और 500 यूनिट यूज करने वालों पर लगभग 123 रुपए का बोझ हर माह बढ़ेगा। लेकिन ये मामला कंपनियों की तरफ से हमें सूत्रों ने बताया है। हकीकत पर जो है स्थिति है वो बहुत उल्टी है और वो चिंता में डालने वाली है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं, बिजली के जानकार हैं, हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शैलेंद्र व्यास जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल बिजली की समस्या है और आप बिजली के जानकार हैं, इसलिए आपका इसमें शामिल होना जरूरी था, इसलिए हमने आपसे इस बात की गुजारिश की। ये जो पूरा मामला है बिजली के बिलों का, जो एक बड़ा झटका लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पर यूनिट खर्चे की जो बात है वो ये कि मेरे पास जो पुराने आंकड़े हैं कि पहले जो प्रति 50 यूनिट 4 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट का खर्च होता था और उसमें 60 रुपये एनर्जी चार्ज होता था, ये पुरानी है। इसके बाद तो अभी नई दरें आ गई है। फिर 51 से 150 यूनिट जो बिजली जलाते थे उनको 4 रुपये 5 पैसे से बढ़कर 4 रुपये 95 पैसे, यानी लगभग 5 रुपये प्रति यूनिट का एक तरह से बिलिंग होती थी, और 100 रुपये उन पर एनर्जी चार्ज लगता था। ऐसे 150 से 151 से 300 यूनिट जो यूज करते थे उपभोक्ता, उनको पर यूनिट 6 रुपये 30 पैसे का बिजली जो है बिलिंग कंपनियां बिलिंग करती थी। लेकिन ये फिर जो दर बढ़ी, उसके पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो वैसी है जैसे कि लोग परेशान थे कोरोना काल में बिजली की उससे बिलों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राहत दी तो गरीब को राहत के बजाय मुसीबत मिल गई। जैसे एक पुरानी देशी कहावत है कि दूबरी और 2 अषाढ़। अब वो वैसे बेचारे परेशान थे, ऊपर से ये 40 दिन का हथौड़ा और पड़ गया है। आपकी राय कि ये पूरा माजरा क्या है? ये बिजली कंपनियां क्या गड़बड़ झाला करती हैं कि इसमें बिजली की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं और वो लगातार घाटे में भी होती है? क्योंकि शैलेंद्र जी, जो नियामक आयोग को बिजली कंपनियों ने बताया था कि हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है, करीब 46,000 करोड़ से ऊपर की उनकी ज़रूरत है, वो घाटे में है। लेकिन नियामक आयोग ने जो उनको मंजूरी दी है उसमें उनके 45,000 करोड़ के आसपास ही पूर्ति हो पा रही है। बढ़ी हुई दरों में लगभग 2.25 रुपए की उन्होंने इजाफा किया है जो दर चल रही थी। आपकी राय? एक्चुअली क्या है राघवेंद्र जी, मार्च में जब अकाउंटिंग होता है ईयरली जी, उसमें देखा कि भाई अब अप्रैल में आपको खर्च करना है पैसा, सिस्टम को डेवलप करना है। सिस्टम डेवलप करने की जितना पैसा लगना है वो पैसा आ नहीं रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट का इतना प्रेशर रहता है विद्युत विभाग पे, आपने देखा होगा कि जो मुफ्त बिजली की योजनाएं चल रही हैं, है ना, कोई भी सरकार आती है हमेशा मुफ्त बिजली की योजनाएं लाती है, वो घाटा कैसे पूरा होगा? आप सब्सिडी का बोलते हैं, गवर्नमेंट से पैसा मिलता नहीं टाइमली, और मुफ्त बिजली हमेशा आप देख रहे हैं। जो भी हो, आज दिल्ली की स्थिति देखें आप, और भी कहीं की स्थिति देख लें। हमारे उसमें बीच में कुछ समय कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने 100 रुपये बिल कर दिया। अब वो भार किस पे पड़ेगा भाई? कंपनी को तो पेमेंट नहीं हो रहा है ना, विद्युत विभाग को। अब जो एम्प्लॉइज हैं, आपके पास एक्सपर्ट एम्प्लॉइज है नहीं, रिटायर्ड हो रहे हैं लोग, आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, आप अनस्किल लेबर का संविदा पे आप पैसा बचाने के लिए उन लोगों को रख रहे हैं जो योग्य नहीं है, अयोग्य हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है।
जी कि भाई आपके पास सबसे बड़ी है आज नए जो सिस्टम को डेवलप करना है तो आपको काफी पैसा चाहिए। आज हर चीज काफी महंगी हो गई है, हर चीज बढ़ रही है, कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, कोयले की उपलब्धि बहुत कम हो रही है, उतना कोल नहीं जितना मिलना चाहिए। जी। हाइडल पे हम डिपेंड रह नहीं सकते, तो वो फैक्टर है। और मैं कहूँगा दूसरा ब्यूरोक्रेट, अब ब्यूरोक्रेट को आप सौंपते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट को इतना अनुभव तो नहीं रहता, जो वहाँ का जो इंजीनियर रहेगा जो शुरू से एमपीवी में लगे हुए हैं, पहले इंजीनियर होते थे, अब ब्यूरोक्रेट भी ऐसे जिनको कोई अनुभव नहीं, अनुभवहीन ब्यूरोक्रेट को आप सौंप रहे हैं, तो कैसे कंपनी चला पाएंगे वो। लेकिन शैलेंद्र जी, ये तो हो गई एक बहुत ही आदर्श स्थिति कि लोग नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, आईएएस अफसर को दे दिया, वो जानते नहीं इसके बारे में। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि बिजली महकमे में, बिजली कंपनियों में समानांतर बिजली महकमा चलता है। गांव की मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि अगर किसी खेत में 4 ट्यूबवेल के कनेक्शन है तो 2 ट्यूबवेल की ट्यूबवेलिंग होती है और 2 ट्यूबवेल के पैसे वो लाइनमैन से लेकर सब इंजीनियर तक और सबके पास बढ़ता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, लेकिन हम उस पर फिर कभी जाएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा वो भी है। सवाल है कि जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया 1 अप्रैल से हम माफ करेंगे बिजली के बिल 88 लाख, इतना पैसा कंपनियों के पास जाता है, भले वो कितने भी घाटे में है, धुआंधार पैसा जाता है, समानांतर बिलिंग हो रही है। सवाल है कि अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बिलिंग में तो एहतियात बरतें, ताकि सरकार की बदनामी ना हो, और जैसा हम कोस रहे हैं बैठकर बिजली कंपनियों को, वो उससे बच जाते। कहीं ना कहीं ये उनका कामकाज का तरीका तो गड़बड़ है, उनकी जो मानसिकता है वो भी गड़बड़ है। मैं लौटूंगा, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर ये गड़बड़ घोटाला जो हो रहा है वो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के पास पैसा नहीं, पैसा अफरात में है। एमपीवी बोर्ड घाटे में था, इसकी तो कंपनियां बनाई। अब कंपनियों में भी अगर नालायकी और नाकाबिलियत हो रही है तो इसमें जनता का दोष नहीं है, उनका दोष है जो उसको चला रहे हैं। संदीप जी, सीधी सी बात यह कि जो स्थितियां हैं वो बहुत ही माने गंभीर हैं। सवाल है कि सरकार ने, अगर मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल को माफी की घोषणा की थी तो बिलिंग 30 दिन की कर सकते थे, उस पर लागू मई के महीने में हो सकता था। लेकिन सरकार भी बदनाम हो गई, जो मुख्यमंत्री की मंशा थी उसकी भी बैंड बाजा जुलूस निकल गया, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को राहत मिले। 88 लाख जो गरीब उपभोक्ता वो उनको राहत मिले। राहत के बजाय मैं अक्सर बोलता हूं कि सरकार मरने नहीं देगी लोगों को, और ये जो अफसर हैं वो जीने नहीं देंगे। सरकार ने कहा कि हम मरने नहीं देंगे, राहत देंगे। बिजली कंपनियों ने कहा कि तुम जी कैसे सकते हो, देखते अब दुगने तिगने बिल आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जैसे आपने पिछली बार चर्चा में कहा था कि कई बार समस्या को बढ़ाया जाता है, और जब समस्या बढ़ जाती तो इमरजेंसी में फिर बिजली की दरें बढ़ाने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 88 लाख उपभोक्ताओं के 6000 करोड़ माफ करेंगे, ये उन्होंने उस माफी का 1 ही महीने में सब वसूली कर ली। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिजली कंपनियां आम उपभोक्ता के प्रति गंभीर नहीं होती। अगर वाकई में उनके मन में या कहीं गंभीरता होती तो ये विश्लेषण तो किया जाता कि 30 दिन की जगह जो 40 दिन का बिल जा रहा है या टैरिफ आप उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं तो उपभोक्ता पर कितना असर पड़ेगा। और मुझे दूसरी चीज भी ये लगती है कि कहीं ना कहीं सरकार जी और कंपनी इसमें समन्वय तो नहीं था। अगर वाकई में समन्वय होता और इस तरह का आप सेट कर रहे थे 40 दिन का बिल, तो क्या सरकार को नहीं बताया? ये तो स्थिति वही हो गई कि दाएं हाथ ने फैसला लिया, बाएं हाथ को खबर नहीं थी। आप 40 दिन का टैरिफ बदल दिया, उस उपभोक्ता पर असर पड़ गया। मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया राघवेंद्र जी ये है कि सरकार को इस मसले पर बहुत गंभीरता से फैसला करना चाहिए उपभोक्ता के प्रति। जैसा आपने कहा कि आज सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री को बैठक लेनी पड़ी। मुझे नहीं याद आता है कि पिछले 2-2.5 दशक में मैंने कभी पत्रकारिता को कवर करते हुए मुख्यमंत्री को देखा हो कि वो सुबह 6:30 बजे बैठक ले रहे हैं। इसका आशय साफ है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और इस चीज को मुख्यमंत्री भी महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें सुबह 6:30 बजे बैठक करनी पड़ी है। लेकिन संदीप जी, एक बात है कि मसला अटका हुआ सॉफ्टवेयर बनाने पर। बाजार में बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अगर आप कुछ फीसदी ज़्यादा बिल फीस देकर किसी एक्सपर्ट इंजीनियर से, किसी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर कंपनी से अगर सॉफ्टवेयर बनवाते तो मुझे लगता है कि जितनी बदनामी सरकार की हो रही है, जितना हम पानी पी पी कर बिजली कंपनी को कोस रहे हैं, जितनी दुआएं बददुआएं उस गरीब उपभोक्ता की निकल रही है, मुझे लगता है कि वो सौदा बहुत कम घाटे का होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को ज़्यादा पैसा देकर हफ्ते भर में, 5 दिन में, 4 दिन में सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेते और उसको लागू कर देते।
तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर की जो जानकारी है उमा शंकर जी हमें ये मिली है कि जो देवास इंदौर में जो कंपनी है बिजली की, उस कंपनी के पास जो सॉफ्टवेयर था उसी सॉफ्टवेयर को इसमें इस्तेमाल कर लिया गया और 30 दिन के बजाय 40 दिन की बिलिंग कर दी गई, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वहां पहले से ही काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो जिम्मेदार हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, चाहे वो IAS अफसर हो या कोई हो, वो उनकी गड़बड़ी है। उनको बिजली का करंट लगाने की जरूरत है सरकार की तरफ से कि आपने बिना कुछ मेहनत किए वो सॉफ्टवेयर लागू कर दिया, जिससे सरकार की भी बदनामी हो रही है और जनता भी परेशान हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश का वोटर उनका भगवान है और वो उसके पुजारी हैं, तो मुख्यमंत्री के भगवान को जो करंट लगाया है उन पर भी करंट लगाने की जरूरत है। आपकी राय? देखिए, जो आपने बोला सॉफ्टवेयर में, ये सारी चीज़ें आज से नहीं हुई थी, अप्रैल के बहुत पहले शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके थे और ये चल रहा था, और सरकार के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को जो कि बड़े पदों पे थे उन्हें सारी जानकारी थी। लेकिन इस बार एक तरीके से ये है कि हमें दिखना भी है दानदाता और इधर हम लुटेरे भी हो जाएं, वो स्थिति कहीं ना कहीं बन गई और लोग उसमें परेशान हो चुके हैं। कई लोगों को समझ में भी नहीं आया, सरकार ने जो किया, घोषणा की, लोग हंसूं या रोऊं, एक वो वाली स्थिति लोगों की हो गई। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार अधिकारियों की सोच है, जो आज परेशानी का माहौल है। सरकार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो करना चाहती है और दिखना अलग चाहती है, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। जो अभी जो हुआ है, इसको सरकार निर्णय बदले अपना, और सॉफ्टवेयर का तो अब जो होना था हो गया, लेकिन अब जो लोगों को इसकी मार पड़ी है वो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो रोजाना कटौती किसी न किसी रूप में हो रही है, सरकार अगर चाहे तो ये कटौती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहर की स्ट्रीट लाइट 7-8 बजे तक जलती रहती हैं, अगर ये 5:30 बजे बिल्कुल उजाला हो जाता है, आप सुई में धागा डाल सकते हैं, इतना उजाला हो जाता है। तो 2 घंटे जो लाइट की रोज अगर स्ट्रीट लाइट पूरे प्रदेश की बंद हो जाए तो सरकार का पैसा बचेगा, ऊर्जा बचेगी और कोयला बचेगा। उमाशंकर जी, आपने कहा कि सुबह 2 घंटे पहले बंद कर दें जी। ये महकमा ऐसा कि रात को 12 बजे बंद कर देगा तो अपराध शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो 5 बजे बंद नहीं करेंगे। वो सरकार ने, अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि आप सुबह अगर 6 बजे, स्ट्रीट लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बजाय सुबह 6 बजे बंद करने के वो रात को 12 बजे बंद कर देंगे और कहा था कि ऐसा आपका आदेश था। तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई दरअसल। तो वो देखिए, काम न करना, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि जनता भी परेशानी निकलेगी, कोयले की कमी है, और कहीं ना कहीं अभी ये मेंटेनेंस के नाम पे 4-4 घंटे रोज बंद हो रही है, 5-5 घंटे हो रही है, हर क्षेत्र में बंद हो रही है। ये सब नहीं होगा क्योंकि उन्हें ये मेंटेनेंस होता कुछ नहीं, 2-3 झाड़ी काट दी और फिर वही लाइट जाती है, दूसरे दिन आप देख लीजिए लाइट चली जाती है। इसके लिए तो आप तैयार रहिए, गर्मी के बाद बारिश आने वाली है। हाँ, वो तो होता है, गर्मी में शैलेंद्र जी मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती होती है, शटडाउन। अभी तो खैर संकट भी है, बिजली की कमी भी है, मांग आपूर्ति में फर्क है, मांग ज्यादा आपूर्ति कम हो रही है। लेकिन ये जो संकट है बिजली की कटौती का, ये गर्मी से शुरू होकर बारिश तक चलने वाला, क्योंकि बारिश में भी वही स्थिति होगी कि साहब मेंटेनेंस चल रहा है, खंबे गिर गए हैं, तार टूट गए हैं, और वो आपको 2 महीने 3 महीने इसको झेलना है। लेकिन जैसा मैंने पहले सवाल किया था व्यास जी कि टेक्निकल चीज तो ठीक है, लेकिन क्या सच में बिजली कंपनियों की मंशा मुख्यमंत्री और सरकार की जो ऐलान होते हैं, जो उनकी घोषणा होती है, उसको पूरी करने की होती है, या पैसे कमाने के साथ साथ जनता की तकलीफों को अनदेखा करने की भी होती? क्योंकि अगर वो जनता की तकलीफ को देखते तो ये सॉफ्टवेयर का मामला कहीं ना कहीं पहले सॉल्व होता और 40 दिन के बिल से बच जाते। अच्छी योजना थी, अच्छी घोषणा थी, लेकिन आप देखिए कि वो निगेटिव उसमें चली गई। आपकी राय? नहीं, देखिए, समन्वय होना बहुत जरूरी है ना। सरकार विद्युत विभाग में समन्वय नहीं है, अन्य विभाग उससे रिलेटेड विभाग है, नगर निगम हुआ जैसे, उससे समन्वय होना चाहिए। मेंटेनेंस की बात करते हैं, उससे भी समन्वय नहीं है। आज लाइनों के नीचे मकान बन रहे हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, ये सब देखा जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं देखता इस चीज को। और सरकार जो घोषणा करती है, सरकार को पहले देखना चाहिए कि हम मुफ्त दे रहे हैं, तो मुफ्त कैसे हो पाएगा? क्या कंपनी झेल पाएगी इस घाटे को, या इस पैसे को जो आप मुफ्त बांट रहे हैं, सर इसका प्रतिपूर्ति कैसे होगी? बिल्कुल, ये मुख्य। दूसरा आपने एक चीज और उठाई थी कि जो डबल लोग, जैसे ठेकेदारी जो प्रथा है कि गांव में कई जगह ऐसा है कि जब ठेके पे दे रखा छोटा एरिया, तो एक तो दूसरा पुलिस प्रशासन से कोई समन्वय नहीं है। एमपीवी के साथ लोग इतने स्ट्रांग तो नहीं है कि जनता से या माफ से एकदम लड़ाई लड़ लें, या सुरक्षा का भी मामला है। अब वो वसूली क्या होता है कि जैसे झुग्गी बस्ती है, झुग्गी बस्ती के जो ठेकेदार है, जिनके ऊपर हाथ होता है पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, जो भी रहती है उस समय शासन में, तो ये आपको वसूलना पैसा।
अब वो वसूल के अपने जेब में रखता है, कुछ एमपी में देता है, बाकी वो उससे झगड़ा तो नहीं कर सकते। मॉब है, बिजली कंपनी को मॉब से उलझने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो किसानों की बात कर रहा हूं कि अगर एक किसानों के बहुत, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ गया है, इसलिए बिजली की खपत बढ़ गई है। पहले इक्का दुक्का ट्यूबवेल होते, अब एक एक खेत में 3-3 ट्यूबवेल है, क्योंकि वो धान की खेती कर रहे हैं। मेरा उसमें कहना यह था बहुत संक्षेप में कि 4 बिल हैं, वो किसान और बिजली कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी, उनकी सहमति से 2 की बिलिंग होती है और 2 का पैसा वो उनकी जेब में जाता है। तो ये समानांतर की मैंने बात की थी, इसमें कोई ये समन्वय से हो रहा है, आपसी तालमेल से हो रहा है, लेकिन कंपनी को घाटा हो रहा है और वो घाटा जब सरकार के सामने जाता है तो फिर बिजली की दरें बढ़ जाती है। रेगुलर स्टाफ है नहीं, जो स्टाफ है ना, स्टाफ की कमी है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं उन्हें कोई डर तो है नहीं, तो मेरा जीपीएफ या मेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, उनको पेंशन कुछ नहीं है। देखते हैं वो चोरी से पैसे निकालते हैं, फेंकते हैं, तो इसमें कोई हमारे लोग भी, चूंकि ये कंपनी के लोग भी कुछ मिले रहते हैं। आपका कहना ठीक, भ्रष्टाचार को टोटल जीरो टॉलरेंस नहीं करेंगे आप कंपनी के विभाग में। कंपनी तो, के कुछ लोग नहीं, कंपनी के बहुत से लोग मिले हुए हैं, मिले रहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो ना मिले हुए होंगे। जी जी जी। तो कुल मिला के, लेकिन इन सब पूरी चर्चा के बीच में राहत की खबर यह कि मुख्यमंत्री इस मामले में संवेदनशील है और जागरूक है, सतर्क है। और अब जो खबर हमारे पास है वो ये कि अगले महीने से ये जो बिलिंग की गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये उस आदेश को लागू करने का पहला महीना था और चूंकि इस पहले महीने में बिजली की खपत बढ़ गई है, यूनिट बढ़ गए हैं, लेकिन अगले महीने से सब कुछ ठीक होगा। इसलिए जो लोग चिंतित हैं, IND24 की तरफ से उनको ये एक तरह से खबर है कि अगले महीने से आपके ये जो बिल की गड़बड़ी है इसके ठीक होने के आसार हैं। लेकिन इस महीने जो कुछ हुआ उसको तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां कहती है कि आप बिल तो जमा करें, अगले महीने हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हुआ है, उस आदेश में जनता को थोड़ा सा करंट लगा है और उस करंट को मुख्यमंत्री ने भी महसूस किया, इसलिए वो सुबह से जाग गए थे आज और उन्होंने बैठक शुरू कर दी थी। उम्मीद करते हैं कि जो मुख्यमंत्री की चिंता है वो अधिकारी भी समझेंगे और जनता को राहत देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। शैलेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, उमाशंकर जी आपका भी और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।